इनको पवन सिंह से जेलसी है। पता है कि पवन सिंह के आगे ये पानी भी नहीं भर सकते। और जब पवन सिंह ने इनसे कहा कि भाई आप साबित करें, तो इनके मुंह पे ताले लग गए। ये उनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कि आप साबित करें, मैं संन्यास लेने को तैयार हूँ। जिससे आप चले जाते हैं टीएमसी में और बीजेपी का साथ छोड़ देते, तो आपसे कई गुना बेहतर, कई गुना ईमानदार अगर कोई है आज के डेट में वो पवन सिंह है। वो ऐसा स्टार है जो ना जाने कितने लोगों का घर उनके वजह से चलता होगा। लेकिन बाबुल सुप्रियो ऐसे कलाकार हो गए कि जब बीजेपी ने इनको टिकट दिया, इनको दो मंत्रालय दिए, इनसे भी इसका पेट नहीं भरा। और इतनी गर्मी आ गई कि अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देते हैं। इनकी इतनी भी नहीं है कि इनको जनता इसको पूछने जाए। तब उन्होंने अपने हाथों से पवन सिंह को माला पहनाया था। तो उस वक्त पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे और यही चीज बाबुल सुप्रियो को कहीं ना कहीं मौका मिला, उनको जीत दर्ज करने में बहुत आसानी हुई। तो पवन सिंह के लिए करने से पहले अपने गिरेबान पे झांकिए, आप क्या थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज मैं एक गंभीर मुद्दे में बात करने आई हूँ। वो मुद्दा है पवन सिंह। पवन सिंह, उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे एक रील डाला और उनमें वो बातें लिखी, एक कैप्शन लिखा। उसमें लिखा हुआ था कि कलाकार और सन्यासी का कोई जात नहीं होता। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि कलाकार का कोई जात और धर्म नहीं होता। कलाकार कलाकार रहता है। और जब उनको टिकट मिली तो कहीं ना कहीं बाबुल सुप्रियो के सीने में वो जलन देखने को मिला। एक कलाकार दूसरे कलाकार से कैसे जलता है वो दिख गई। ये पवन सिंह जो रील आज डाले हैं, इससे साबित होता है कि जब ये बीजेपी में थे तब उन्होंने अपने हाथों से पवन सिंह को माला पहनाया था। तो उस वक्त पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। वो जहां जाते थे वहां भीड़ लाखों के तादाद में खड़ी रहती थी। और यही चीज बाबुल सुप्रियो को कहीं ना कहीं मौका मिला, उनको जीत दर्ज करने में बहुत आसानी हुई। और कहीं ना कहीं उस वक्त ये कलाकार थे, लेकिन अब नेता प्लस कलाकार दोनों का गुण इन पे भारी पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। और जब वो कटाक्ष करने लगे तो वो भूल गए कि वो कलाकार हैं। कलाकार का कोई जात नहीं होता। रही बात पवन सिंह की, तो उन्होंने जो 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे लिखा कि आप साबित करें, मैं संन्यास लेने को तैयार हूं। ये उनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, जब उन्होंने आसनसोल से अपनी उम्मीदवारी वापस ली। रही बात सच्चा साथी, सच्चा सेवक अगर अभी कोई दिख रहा है वो है पवन सिंह, जिन्होंने अभी तक एक बयान भी नहीं दिया। कलाकार है वो, उनके अंदर वो बात दिखती है कलाकारी की। लेकिन बाबुल सुप्रियो ऐसे कलाकार हो गए कि जब बीजेपी ने इनको टिकट दिया, इनको 2 मंत्रालय दिए, इनसे भी इसका पेट नहीं भरा। और इतनी गर्मी आ गई कि अपने ही कार्यकर्ता को थप्पड़ मार देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। तो देखिए ये कलाकार कहां आसमान पर पहुंच गया। धरती का कलाकार आसमान पे, यानी कि नेता बन चुका था। और नेता बनते समय ये भूल गए कि ये भी एक इंसान है। इन्होंने अपने ही कार्यकर्ता पर थप्पड़ जड़ दी, गरीब कार्यकर्ता पर। और इनको वहां से भी रास नहीं आया। 2 मंत्रालय मिलने पर भी रास नहीं हुआ, तो ये ममता दीदी के शरण में पहुंच जाते हैं। कलाकार के साथ साथ अब ये नेता बन चुके हैं। और उस वक्त जब ये नेता बन रहे थे, उस वक्त इनको पवन सिंह कलाकार दिखे, चूंकि ये भी कलाकार थे। और कलाकार को इन्होंने सम्मानित किया, चूंकि दोनों बीजेपी के उम्मीदवार थे। एक बीजेपी का स्टार प्रचारक और एक बीजेपी की उम्मीदवारी पर चुनाव लड़ रहा था। और उस वक्त इन्होंने बीजेपी के ओर से जो स्टार प्रचारक के पवन सिंह, उनको स्टेज पे सम्मानित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वीडियो में आप देख लीजिए। और अब जब बीजेपी को लगा इनकी जब महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई, इन्होंने जनता के लिए क्या किया? जाहिर सी बात है, इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। और जब जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप देखिए वहां की जनता ने इनको नकारा। और फिर ये कहां चले जाते हैं? टीएमसी।
यानी ममता दीदी, जहां की इनको रसगुल्ला मिल रहा था वहां वो चले गए और बीजेपी का दामन इन्होंने छोड़ दिया। और जब बारी आती है पवन सिंह की, तो ये बंगाली अस्मिता पर सवाल उठाते हैं कि बंगाल खतरे में पड़ जाएगा, बंगाल की महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। जब पवन सिंह इनको चुनौती देते हैं तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि ये कलाकार हैं। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता, रील और रियल में फर्क होना चाहिए। उसी तरीके से जब टीएमसी के सांसद आसनसोल से हैं, जिनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और वो भी कलाकार हैं, उन्होंने रियल लाइफ में ना जाने कितने रोल विलेन के निभाए होंगे, कितनी महिलाओं का अपमान किया होगा, लेकिन रियल लाइफ में वो हीरो हैं और वो नेता हैं। तो ये उनको कटाक्ष ना करते हुए किनको कटाक्ष करते हैं? पवन सिंह को। इनको पवन सिंह से जेलसी है। पवन सिंह से इनको पता है कि पवन सिंह के आगे ये पानी भी नहीं भर सकते। इनकी इतनी भी नहीं है कि इनको जनता इसको पूछने जाए, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। और जब पवन सिंह ने इनसे कहा कि भाई आप साबित करें, तो इनके मुंह पे ताले लग गए। ये अब वो कलाकार नहीं रहे, ये कलाकार प्लस नेता है। और इनका रूप ये भी है कि ये किन्हीं को पर कटाक्ष भी करते हैं बिना जाने समझे। बाबुल सुप्रियो को 2-2 मंत्रालय मिलने के बाद भी वो बीजेपी पर खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन पवन सिंह स्टार प्रचारक है और अभी तक उनकी उम्मीदें बीजेपी से ही टिकी हुई है। अभी तक उन्होंने एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये देखिए, ये ईमानदारी बात तय करती है। कलाकार एक सच्चा दिल का है और पवन सिंह कहीं ना कहीं सच्चे दिखते हैं इसमें। स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी उन्होंने एक शब्द अपने बीजेपी की ओर से अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने बाबुल सुप्रियो से कहा कि आप कलाकार है, कलाकार के दिल को समझे। जिस तरीके से एक मंच में साझा करते समय आप सम्मान करते हैं बाबुल सुप्रियो, अपने गिरेबान में झाके आपने वहां की जनता के लिए क्या किया? पवन सिंह अगर बिहार के लिए या कहीं आसनसोल से भी उनको टिकट मिलता, वो जनता के लिए बहुत कुछ करते। उनमें वो बात दिखती भी है। सच्चाई आंखों में देखिए। आप नेता हैं, आप कलाकार थे, अब नेता बन गए। आप ऐसा नेता बन गए जहां आपको साम दाम दंड भेद सब आने लगा है, जिसका रूप आप देख लीजिए। आज टीएमसी के पास जाकर के वहां की मलाई खाने पर बैठे हुए, वहां की खीर खा करके कौन सा मिला जो बीजेपी का साया छोड़ करके खीर खाने पे चले गए। बिहार का कलाकार है, भोजपुरी इंडस्ट्री का कलाकार है पवन सिंह। उनकी लोकप्रियता बंगाल में भी है। उन्होंने खुद कहा कि बंगालियों का वो खुद सम्मान करते हैं, और आप वहां के रहने के बावजूद भी वहां के वासियों पर, वहां की जनता का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। तो आप क्या बात करेंगे? आपको तो इतना घमंड हो चुका था कि आपने अपनी ही कार्यकर्ता पे थप्पड़बाजी कर देते, आप अपने ही कार्यकर्ता पर हाथ उठा देते हैं। और आज जब वहां के जनता के विश्वास पे आप खड़े नहीं उतरे, तो आप टीएमसी ने, आपको ममता दीदी ने ना जाने कौन सी मिठाई खिलाई, जिससे आप चले जाते हैं टीएमसी में और बीजेपी का साथ छोड़ देते। तो आपसे कई गुना बेहतर, कई गुना ईमानदार अगर कोई है आज के डेट में, वो पवन सिंह है। वो ऐसा स्टार है जो ना जाने कितने लोगों का घर उनके वजह से चलता होगा। और जब वो मंत्री बने, जब वो कभी सांसद बनेंगे, तो वहां की जनता कितनी खुशहाल होगी, ये भी आने वाला समय आपको दिख जाएगा। रही बात यूपी के 3-3 सांसद बने, आज तक उन्होंने क्या किया? वहां की जनता तय करे और वहां की जनता ही चुनेगी वहां के सांसद को। जरा आपकी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जिस तरीके से आप पवन सिंह का सम्मान कर रहे हैं जिस समय आप बीजेपी में थे, जरा गौर फरमाइएगा। कलाकार का कोई जात नहीं होता, मैं बार बार कहती हूं। और आप टीएमसी में जाने के बाद आपने बीजेपी को छोड़ा या बीजेपी ने आपको छोड़ा, ये मैं नहीं जानती। आप जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे, ये जनता जानती है। और रही बात, आप पवन सिंह की बात ना करें। यूपी में 3-3
भोजपुरी इंडस्ट्री के सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी लोकप्रियता पवन सिंह की है बिहार में, बिहार, यूपी, बंगाल में। उन्होंने कभी कोई गुमान नहीं किया। रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह जो आपसे ट्विटर पे आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब भी आपके पास नहीं है। और रही बात आपको कौन सा मिठाई मिला जिससे आप टीएमसी के पास चले जाते हैं और कटाक्ष सिर्फ पवन सिंह के लिए करते हैं, तो पवन सिंह के लिए करने से पहले अपने गिरेबान पे झांकिए। आप क्या थे? आप कलाकार थे, आपको 2-2 मंत्रालय मिली, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको क्या बनना है आप तय करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो देशवाणी न्यूज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।